नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल जो अवार्ड है 2025 के, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप 20 जो क्वेश्चन है वो मैंने कवर किया है। ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2025 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी किसे दिया गया है? तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी है, अभी 3 लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। किन किन को? तो जोएल मोकीर है, कहाँ से है? अमेरिका से। और फिलिप एजियन है, यह है फ्रांस से। और पीटर हेविड है, ये कहाँ से है? यह है कनाडा से। तो इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इसकी घोषणा कब हुई थी? 13 अक्टूबर 2025 को घोषणा की गई थी। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। ठीक है, पुरस्कार के नाम की अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वर्गिस रिक्सबैंक अर्थशास्त्र पुरस्कार इसका नाम है। ठीक है, इस पुरस्कार की अगर राशि की बात करें तो इसमें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। ठीक है, और ये कब दिया जाएगा पुरस्कार? तो ये दिया जाएगा 10 दिसंबर 2025 को स्टॉकहोम स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर पुरस्कार दिया जाएगा। और बात करें 2025 के विजेताओं की, तो जोएल मोकीर है, इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ कैसे करते हैं, ये अपनी खोज में ये चीज़ बताया है। ठीक है, तो जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वही बात करें हम फिलिप एजियन और पीटर होविड की, तो उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन थेरेपी के बारे में बताया है, जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बात करें हम इकोनॉमी के नोबेल प्राइज की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। नोबेल प्राइज है टोटल 6 सेक्टर में दिया जाता है। कौन कौन से में? भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की स्थापना हुई थी 1968 में, और अदर 5 है उनकी स्थापना हुई थी 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में मेंस कैटेगरी में बेलेंडियोर अवार्ड किसे दिया गया है? तो 2025 का मेंस कैटेगरी में बेलेंडियोर और अवार्ड दिया गया है उस्मान डिम्बाले को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, उस्मान डिम्बाले। और बेलेंडियोर अवार्ड है, ये 22 सितंबर 2025 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, वहाँ पे इनको दिया गया है। उस्मान डिम्बाले, जिनको मेंस कैटेगरी में 2025 का दिया गया है, ये कहाँ से हैं? फ्रांस से। और वही महिला कैटेगरी में अगर हम बात करें तो एंटनी बोमट्टी को दिया गया है। ये लगातार तीसरी बार महिला वर्ग में ये अवार्ड जीतने वाली महिला बनी है, और ये कहाँ से है? ये है स्पेन से। और बोलेंडियो और अवार्ड है, ये लगातार जीतने वाले 4 बार लगातार पुरुष वर्ग में जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी, जिन्होंने लगातार 4 बार जीता है। और टोटल 8 बार जीतने वाले खिलाड़ी भी लियोनेल मेसी है, जिन्होंने 8 बार ये बोलेंडियोर अवार्ड जीता था। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन विभाग को दिया गया है? तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड है, ये आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को मिला है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, आंध्र प्रदेश। और ये सम्मान समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। तो ये जगह भी आप याद रखिए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और पुरस्कार ग्रहण किसने किया था? आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग के सलाहकार निशिता गोयल ने यह सम्मान ग्रहण किया था। और आंध्र प्रदेश के अगर प्रमुख पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक पर्यटन स्थल में से है तिरुपति, श्रीशैलम, अमरावती। धरोहर पर्यटन की अगर बात करें तो लिपाक्षी मंदिर है, उड़ावली गुफाएं हैं, बौद्ध स्थल है जो अमरावती में है। और सागरीय पर्यटन की अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम है, भूमिपत्तनम है, काकीनाडा है। ठीक है, और इको और एडवेंचर पर्यटन की अगर बात करें तो अराकू वैली, लंबासिंगी और पापी कोडालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में भारत की ओर से बेस्ट एक्टर श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में भारत की ओर से दलजीत दोसांझ को नामांकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, दलजीत दोसांझ। और अभिनेता और गायक दलजीत दोसांझ है, ये इम्तियाज अली की बायोपिक है अमर सिंह चमकीला, जिनके दमदार अभियान के तहत उनको 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 के लिए नामांकित किया गया है फॉर बेस्ट एक्टर के लिए। और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? न्यूयॉर्क, 24 नवंबर 2025 को ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंट मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, और ये सम्मान ट्रंप को क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने गाजा युद्ध विराम में मध्यस्थता और इजरायली बंधकों को रिहा करने में मदद की है, जिसके लिए ये सम्मान उनको दिया जा रहा है। और ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाएगा? इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को के द्वारा इसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और बात करें इजराइल की कैपिटल की, तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। करेंसी है न्यू स्केल, इजरायली न्यू स्केल। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो वो दिया गया है लापता लेडी को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, लापता लेडी। ठीक है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड है, इसमें टोटल 13 क्षेत्रों में लापता लेडी को पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसमें कुछ पुरस्कार है इम्पोर्टेंट जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो वो हम बात कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो लापता लेडी को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है किरण राव, वो भी लापता लेडी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन इसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर हम बात करें तो आलिया भट्ट है। ठीक है, और समीक्षकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर बात करें पुरुष वर्ग में तो राजकुमार राव है श्रीकांत के लिए। और समीक्षकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला की अगर बात करें तो प्रतिभा रंता है लापता लेडी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है रवि किशन, लापता लेडी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है छाया कदम, यह भी लापता लेडी है। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम की बात करें तो राम संपत है। और सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन की बात करें तो प्रशांत पांडे है, दोनों लापता लेडी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमले संहिता हरिणी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो होमले संहिता हरिणी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से नवाजा गया है श्री अमसी प्रसन्न कुमार को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, अमसी प्रसन्न कुमार। और अमसी प्रसन्न कुमार को कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। ये कहाँ से है? कर्नाटक, मैसूर से। और ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? ये कृषि पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को सम्मानित करना और कृषि क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक मीडिया कवरेज को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। और ये पुरस्कार एलुमनी एसोसिएशन कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कब घोषित किया गया है? तो 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया 6 अक्टूबर 2025 को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 6 अक्टूबर 2025। नोबेल पुरस्कार है टोटल 6 सेक्टर में दिया जाता है और अभी चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उसकी घोषणा की गई है। कहाँ से की है? नोबेल असेंबली क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। कब की गई थी? 6 अक्टूबर 2025 को। और इस पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इस पुरस्कार के विजेता है समोन सकागुची, जापान के वैज्ञानिक है। मेरी ब्रंको अमेरिका के, और फ्रेड रैम्सडेल ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक है। और इनको ये पुरस्कार है, इन तीनों वैज्ञानिकों को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली है जिसकी खोज की थी इन तीनों वैज्ञानिकों ने, उसके लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। 1901 में शुरुआत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक थे स्वीडन के, जिन्होंने अभियंता और डायनामाइट आविष्कार किए थे। उनके उपलक्ष्य में ये पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और पहले ये 5 क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता था, 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। अभी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। और टोटल 6 सेक्टर में ये पुरस्कार दिया जाता है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को 1969 में जोड़ा गया था। और नोबेल असेंबली का मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन में। स्थापना हुई थी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आर आर्थन जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से नवाजा है। ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो वो दिया गया है पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, पर्यावरण विज्ञान। डॉक्टर आर आर्थन जेम्स को
तनसा अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। ये अध्यापक व प्रधानाध्यापक समुद्री विज्ञान विभाग भारतदासन विश्वविद्यालय BDU में कार्यरत है। ठीक है, और ये पुरस्कार है ये तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड पर्यावरण विज्ञान श्रेणी में दिया जाता है। और इसकी जो संपादिता संस्था है वो है तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये राज्य के वैज्ञानिकों दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान में से एक है, सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, कहाँ पे दिया गया था? ये दिया गया था ट्राइबल डेवलपमेंट रिसोर्स सेंटर उदमंडन तमिलनाडु में। इसकी पुरस्कार राशि है 50,000 प्लस प्रशस्ति पत्र। और पुरस्कार प्रदान किसने किया था? वो किया था गोवी चोइयान, उच्च शिक्षा मंत्री है वहाँ के, और MP स्वामीनाथन तमिलनाडु विकास सूचना और संपर्क मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है मारिया कोरिना माचादो को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, मारिया कोरिना माचादो। और ये पुरस्कार है ये मारिया कोरिना माचादो को दिया गया है जो वेनेजुला की विपक्ष की नेता है। ठीक है, और इसे ये सम्मान दिए जाने का कारण है कि लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देना और तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण रूपांतरण के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए जो पुरस्कार है उनको दिया गया है। ये पहली वेनेजुलियन है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार है ये 10 दिसंबर 2025 को ओस्लो नॉर्वे में दिया जाएगा अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। ठीक है, और शांति पुरस्कार है ये पहले भारतीय कौन है जिन्होंने शांति पुरस्कार जीता था? तो वो जीता था मदर टेरेसा ने। 1979 में मदर टेरेसा ने मानव सेवा और करुणा के लिए ये पुरस्कार जीता था। उनका जन्म कब हुआ था? 1910 में उस्कुप में इनका जन्म हुआ था। 1951 में वो भारतीय नागरिक बनी थी और 1979 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी जो 2014 में बाल मजदूरी और शोषण के विरुद्ध शिक्षा के अधिकार हेतु मलाला यूसुफजई के साथ ये पुरस्कार साझा किया था कैलाश सत्यार्थी ने, उनको मिला था 2014 में उनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर 2026 की दौड़ में भारत की आधिकारिक एंट्री कौन सी फिल्म को मिली है? तो ऑस्कर 2026 की दौड़ में भारत की एक फिल्म है होम बाउंड जिसको आधिकारिक एंट्री मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, होम बाउंड। और होम बाउंड है भारत की तरफ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2026 के लिए आधिकारिक रूप से चुनी गई है। और इसके निर्देशक है वो है नीरज घाईवान। और मुख्य कलाकार की बात करें तो मुख्य कलाकार रहेंगे ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर। और इसके निर्माता है धर्मा प्रोडक्शन और सह निर्माता है आधार पुनेवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर R अर्थन जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से नवाजा है। ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो वो दिया गया है पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, पर्यावरण विज्ञान। डॉक्टर R अर्थन जेम्स को तनसा अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। ये अध्यापक व प्रधानाध्यापक समुद्री विज्ञान विभाग भारतदासन विश्वविद्यालय BDU में कार्यरत है। ठीक है, और ये पुरस्कार है ये तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड पर्यावरण विज्ञान श्रेणी में दिया जाता है। और इसकी जो संपादिता संस्था है वो है तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये राज्य के वैज्ञानिकों दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान में से एक है, सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, कहाँ पे दिया गया था? ये दिया गया था ट्राइबल डेवलपमेंट रिसोर्स सेंटर उदमंडन तमिलनाडु में। इसकी पुरस्कार राशि है 50,000 प्लस प्रशस्ति पत्र। और पुरस्कार प्रदान किसने किया था? वो किया था गोवी चोइयान, उच्च शिक्षा मंत्री है वहाँ के, और MP स्वामीनाथन तमिलनाडु विकास सूचना और संपर्क मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द होनर्ड विथ ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025? तो ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड है 2025 का, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अबुसियान खरखोराव को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, अबुसियान खरखोराव। कौन है ये अबुसियान खरखोराव? तो ये है फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के। ठीक है, ये सम्मान इनको कब दिया गया है? तो ये अक्टूबर 2025 में इनको सम्मानित किया गया है, होनर्ड विथ
ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से। इसका कंट्रीब्यूशन क्या था जिनकी वजह से इनको ये सम्मान दिया गया है? तो इन्होंने स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मैरिटल इनोवेशन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, जिनकी वजह से इनको ये सम्मान दिया गया है। और इस इवेंट को किसने होस्ट किया था? तो इनको इस इवेंट को होस्ट किया था स्टेट ऑफ डूमा ऑफ रशियन फेडरेशन इन मॉस्को, रशिया में इसको होस्ट किया गया था। ऑर्गेनाइजर कौन थे? तो इसके ऑर्गेनाइजर है द टाइम्स ऑफ रशिया ग्रुप एंड ब्रिक्स कल्चर मीडिया फोरम, BCMF के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस आयोजन के दौरान द टाइम्स ऑफ रशिया का पुनः शुभारंभ किया गया था। समाचार समूह है द टाइम्स ऑफ रशिया, जिसके लिए रीब्रीथ ऑफ टाइम्स ऑफ रशिया नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य है पत्रकारिता की सच्चाई, संस्कृति और वैश्विक संवाद, ग्लोबल डायलॉग्स की भूमिका को पुनः स्थापित करना। बात आई है ब्रिक्स की, तो हम यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो ब्रिक्स का गठन हुआ था 2009 में। संस्थापक कंट्री कौन सी है? तो वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 4 कंट्री ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की थी। साउथ अफ्रीका को कब ऐड किया गया था? तो 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया था। उसके बाद ब्रिक्स के कुल सदस्य कंट्री हो गए 5। ठीक है। ब्रिक्स का बैंक कौन सा है? तो ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB है ब्रिक्स का बैंक है। हेडक्वार्टर है इसका संघाई चीन में। स्थापना कब हुई थी? 2014 में। ठीक है। भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो भारत में अब तक 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है, 2012, 16 और 21 में। ठीक है। 2025 का ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था ब्राजील में। ठीक है, याद रखिए 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित हुआ? ब्राजील में। और इस बार इसका विषय क्या था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, 2025 ब्रिक्स समिट का विषय क्या था। बात करते हैं ब्रिक्स देशों का संयुक्त जीडीपी की, तो लगभग 32% वैश्विक जीडीपी है ब्रिक्स कंट्री की। ठीक है। ब्रिक्स कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? तो वो 40% से अधिक है विश्व जनसंख्या की। ठीक है। ब्रिक्स की मुख्य संस्था कौन कौन सी है? तो वो है NDB, CRA, बिजनेस काउंसिल और थिंक टैंक काउंसिल। CRA का स्थापना कब हुआ था? तो CRA की स्थापना हुई थी 2014 में। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। बात करें ब्रिक्स के नवीनतम पुरस्कार की, तो वो पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो पुरस्कार दिया गया है अबुस्यान खुरखोराव को। ठीक है। और अभी ब्रिक्स ने जो इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है ब्रिक्स का, इसके साथ ही कौन से मीडिया समूह का पुनः स्थापना की है? तो वो की है द टाइम्स ऑफ रशिया की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव BIFF में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो एशिया फेस ऑफ द अवार्ड मिला है हेमा कुरैशी को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, हेमा कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय शेफ को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 से सम्मानित किया है? तो वो किया गया है संजीव कपूर को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, संजीव कपूर, जिसको 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने अपनी टॉप एग्री फूड पायनियर्स TAP की सूची में भारत के सुप्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर को मान्यता दी है। इनके माध्यम से उन्होंने लोकल, न्यूट्रियस एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस को बढ़ावा दिया था, जिसकी वजह से उनको यह सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और टॉप 20 क्वेश्चन के साथ ये पार्ट 1 है। इसी सीरीज़ का सेकंड वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा अपने पेज पे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।